वेलकम बैक दोस्तों, मैं हूं तुषार और आज हम जानेंगे फॉर्म 15 सीए और फॉर्म 15 सीबी के बारे में। तो क्या होता है फॉर्म 15 सीए और फॉर्म 15 सीबी, इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, किसे किसे फाइल करना ज़रूरी है, फाइल करते वक्त कौन सी डिटेल लगती है और इसे फाइल करने के स्टेप्स क्या है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूं ही मिलती रहे। तो दोस्तों, फॉर्म 15 सीए क्या है? तो फॉर्म 15 सीए जो है एक डिक्लेरेशन है जो रेमिटर द्वारा फाइल की जाती है, जिसमें अब्रॉड में की हुई पेमेंट यानी कि रेमिटेंस की डिटेल्स होती है। फॉर्म 15 सीबी क्या है? फॉर्म 15 सीबी एक सर्टिफिकेट है जो रेमिटर के सीए द्वारा फाइल की जाती है, जिसमें रेमिटर द्वारा किए हुए पेमेंट पे होने वाले टैक्स की इंफॉर्मेशन होती है। इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, कब एप्लीकेबल होगा? तो इंडिया से बाहर पेमेंट करने पर, नॉन रेसिडेंट्स को पेमेंट करने पर, इंडिया से बाहर किसी फॉरेन कंपनी को पेमेंट करने पर और ऐसा रेमिटेंस जिस पे टैक्स चार्ज होता हो। तो फॉर्म 15 सीए किसे फाइल करना है? जो पेमेंट करता है यानी कि रेमिटर को फाइल करना है। फॉर्म 15 सीए में टोटल 4 पार्ट्स होते हैं, पार्ट ए, बी, सी एंड डी। उसमें से कोई एक ही पार्ट फिल करना है। फॉर एग्जांपल, अगर पेमेंट बिलो 5 लाख है तो पार्ट ए फिल करना है। अगर पेमेंट अबव 5 लाख है और एओ द्वारा आपको रेमिटी से नॉन डिडक्शन सर्टिफिकेट मिला हो तो पार्ट बी फाइल करना है। अगर पेमेंट की अमाउंट 5 लाख से ज़्यादा और उस पर टीडीएस चार्ज होता है तो पार्ट सी फाइल करना है। और सबसे आखिर में, अगर पेमेंट बिलो 5 लाख है और उस पर कोई टीडीएस चार्ज ना होता हो और यह पेमेंट सेक्शन 37 बीबी के नेचर में आता हो तो पार्ट डी फिल करना ज़रूरी है। तो फॉर्म 15 सीबी किसे फाइल करना ज़रूरी है? ये रेमिटर के सीए द्वारा फाइल की जाती है जहां पर्टिकुलर रेमिटेंस पे टीडीएस लगता हो। फॉर्म 15 सीए फाइल करने के लिए कौन सी डिटेल ज़रूरी है? नेचर ऑफ पेमेंट के हिसाब से इसमें से कोई एक ही पार्ट फिल करना ज़रूरी है और कौन से डिटेल के पार्ट में लगती है वो इस प्रकार है। फर्स्ट है डिटेल्स ऑफ रेमिटर। फॉर एग्जांपल, रेमिटर का पैन, रेमिटर का नाम, उसका टैन नंबर और एड्रेस जो है पार्ट ए, बी, सी और डी सभी में कंपलसरी है, सभी में ये डालना ज़रूरी है। डिटेल्स ऑफ रेमिटी, फॉर एग्जांपल नेम, एड्रेस और कंट्री ऑफ रेमिटेंस, यानी कि जो कंट्री में हम रेमिटेंस भेज रहे हैं उस कंट्री का नाम चारों पार्ट में आपको डालना ज़रूरी है। ध्यान रहे सिर्फ आपको कोई भी एक पार्ट भरना है नेचर ऑफ पेमेंट के हिसाब से, तो चारों पार्ट में ये कंपलसरी है। जो पार्ट आप भर रहे हो उस पार्ट में ये डिटेल्स डालना कंपलसरी है। थर्ड है डिटेल्स ऑफ रेमिटेंस। फॉर एग्जांपल, अमाउंट इन इंडियन रुपीज़, अमाउंट इन फॉरेन करेंसी, डेट ऑफ रेमिटेंस। अगर टीडीएस है तो डेट एंड अमाउंट ऑफ टीडीएस भी डालना ज़रूरी है। फोर्थ है एओ ऑर्डर और एलडीसी, यानी कि लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट या फिर अकाउंट ऑफिसर के पास से अगर कोई ऑर्डर मिला है रेमिटी द्वारा तो इसके डिटेल जो है पार्ट सी में डालना ज़रूरी है। बैंक डिटेल्स ऑफ रेमिटेंस, यानी कि जो रेमिटर है उसका बैंक डिटेल आपको डालना ज़रूरी है। रेमिटर का अपना बैंक डिटेल हर एक पार्ट में डालना कंपलसरी है, सिर्फ कोई एक ही पार्ट आपको भरना है। फॉर्म 15 सीबी फाइल करने के लिए डिटेल्स क्या क्या लगती है? तो फॉर्म 15 सीबी फाइल करने के लिए नेम एंड एड्रेस ऑफ रेमिटी, यानी कि जो जिसे हम रेमिट कर रहे हैं उसका नाम और एड्रेस डालना ज़रूरी है। कंट्री ऑफ रेमिटेंस, जहाँ पर हम रेमिटेंस कर रहे हैं उस कंट्री का नाम डालना ज़रूरी है। अमाउंट इन फॉरेन करेंसी, फॉरेन करेंसी में आपको अमाउंट डालना है। अमाउंट इन इंडियन रुपीज़, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से आपको कितना अमाउंट है वो डालना है। रेट ऑफ टीडीएस, डेट ऑफ डिडक्शन, नेचर ऑफ पेमेंट, बैंक डिटेल और अपने सीए का डिटेल डालना ज़रूरी है। ध्यान रखिए, फॉर्म 15 सीबी जो है वो आपका सीए फाइल करेगा। अभी नेक्स्ट स्टेप है स्टेप्स फॉर ई फाइलिंग 2.0, यानी ई फाइलिंग 2.0 वेबसाइट से फॉर्म 15 सीए जो है कैसे फाइल करना है। तो स्टेप 1 है गो टू ई फाइलिंग 2.0, यानी ई फाइलिंग 2.0 की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पर लॉगिन एज ए रेमिटर पैन नंबर की क्लिक कीजिए। ई फाइल के पोर्टल पे वहाँ पे आपको ई फाइल का टैब दिखेगा, वहाँ पे आपको जाके इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करना है। इनकम टैक्स फॉर्म पे क्लिक करने के बाद आपको वहाँ पर ऑप्शन आएगा फाइल इनकम टैक्स फॉर्म,
उस पर क्लिक करने के बाद आपको लास्ट ऑप्शन आएगा, कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी आती है जहाँ पर लिखा रहता है फॉर्म 15CA। तो वहाँ पे फॉर्म 15CA पे क्लिक करना है और आपको जो डिटेल्स है वो सब डिटेल्स आपको फिल करनी है, और फिल करने के बाद आपको इसको सबमिट करना है OTP या फिर DSC से। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको यूँ ही मिलती रहे। थैंक यू।